कहते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, पर यह हमेशा सच नहीं होता। कुछ कहानियां उन लोगों की होती हैं जो सच के लिए आवाज उठाते हैं, तब भी जब उन्हें पता हो कि इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत सीधा लेकिन बहुत मुश्किल सवाल पूछती है, आखिर सच की कीमत क्या होती है? सोचिए, बस एक आदमी, उसका बोला हुआ सिर्फ एक जुमला, और एक ऐसी मौत जिसने आने वाले वक्त को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर यहां एक सवाल खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल, क्या सच को वाकई मारा जा सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मंसूर की कहानी को जानते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी पूरी जिंदगी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही। मंसूर अल-हल्लाज, एक ऐसा नाम जो आज सदियों बाद भी हिम्मत का और बगावत का एक सिंबल बना हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर कौन थे मंसूर, और वो कौन सा एक सेंटेंस था, कौन सी एक बात थी जो इतनी खतरनाक हो गई कि उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? देखिए, मंसूर को समझने के लिए पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो जी रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां जबरदस्त चमक थी तो उतना ही गहरा अंधेरा भी था। ये बात है 9वीं सदी के अब्बासी साम्राज्य की। उस वक्त बगदाद दुनिया का सेंटर था, मतलब साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, हर चीज का हब। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे एक और सच्चाई थी, सत्ता का खौफ, मजहब के नाम पर कंट्रोल, और कोई भी आवाज जो सिस्टम से अलग हो उसे कुचल देने का एक मजबूत इंतजाम। बस इसी दुनिया में पैदा हुए थे हुसैन बिन मंसूर अल-हल्लाज। उनका जो सरनेम था हल्लाज, उसका मतलब होता था रुई धुनने वाला। अब इस नाम के ना दो मतलब निकाले जाते हैं। पहला, जो हिस्टोरिकल है, वो ये कि ये उनके पिता का पेशा था, उनका काम था। लेकिन दूसरा मतलब रूहानी है। लोग कहते थे कि मंसूर लोगों के दिलों को धुन देते थे, मतलब उनके अंदर जो भी राज छिपे होते थे उन्हें बाहर निकाल लाते थे। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह की वार्निंग थी। और दिलों के राज धुनने की यही आदत, यही फितरत मंसूर को सबसे बड़े खतरे की तरफ ले जा रही थी, क्योंकि उनकी एक जिद थी। एक ही बात पर वो अड़े हुए थे कि सच किसी कुछ खास लोगों की जागीर नहीं हो सकता, सच पर तो सबका हक है। ये बात उनमें बचपन से ही थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्स कर लिया था, मतलब पूरा याद। पर उनका फोकस सिर्फ रटने पर नहीं था, वो सवाल उठाते थे, और ऐसे सवाल जो उस जमाने में बहुत खतरनाक माने जाते थे। जैसे, अगर खुदा हर जगह है तो फिर सिर्फ मस्जिद में ही क्यों? या इंसान और खुदा के बीच में इतने सारे नियम कानून क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये सच इतना खतरनाक क्यों होता है? बड़े होकर मंसूर सूफी रास्ते पर चल पड़े और शागिर्द बने अपने दौर के सबसे बड़े सूफी उस्ताद जुनैद बगदादी के। लेकिन यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। देखिए, जुनैद साहब का मानना था कि रूहानी सच बहुत गहरी राज की बातें हैं, ये सिर्फ कुछ चुने हुए काबिल लोगों के लिए हैं। लेकिन मंसूर का जवाब सीधा था, अगर सच सच है तो वो सबके लिए है, उस पर हर किसी का हक है। आम करने की, सबके सामने लाने की यही जिद मंसूर को उस मोड़ पर ले आई जहां से इतिहास बदलने वाला था। फिर एक दिन आया, कहते हैं कि वो एक गहरी रूहानी कैफियत में थे, एक मस्ती की हालत में, जब उनके मुंह से वो 3 लफ्ज निकले जिसने बगदाद की सत्ता की जड़ें हिला दी, अना ला हक। तो क्या मतलब था इसका? जो उलेमा थे, यानी धर्म के ठेकेदार, उनके लिए इसका एक ही मतलब था, मैं खुदा हूं। और ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह यानी कुफ्र था। लेकिन सूफियों के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से इसका मतलब था, मेरा मैं, मेरी ईगो खत्म हो चुकी है, अब जो बचा है वो सिर्फ सच है, हक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद समंदर में मिलकर खुद समंदर बन जाती है। तो असल में प्रॉब्लम लफ्जों की नहीं थी, प्रॉब्लम मतलब की थी, इंटरप्रिटेशन की थी। और सत्ता ने हमेशा की तरह वही मतलब चुना जो उसके हक में था। और फिर मंसूर को अपने सच की बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें फौरन बगदाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और सजा कोई 1-2 दिन या महीने की नहीं थी, सजा थी 11 साल, पूरे 11 साल जंजीरों में। सोचिए, उन 11 सालों में उन पर क्या क्या नहीं गुजरा होगा। जंजीरें, तन्हाई, तरह तरह का टॉर्चर, सरेआम बेइज्जती। लेकिन कहते हैं कि इन सब के बीच भी मंसूर ने अपनी इबादत और अपना ध्यान नहीं छोड़ा। वो खामोश रहते। वो कहा करते थे, तुम लोग मुझे कैदी समझते हो, अरे असली कैद तो तुम्हारे अंदर है। और फिर साल 922 में वो आखिरी दिन आया।
उन्हें सरेआम कोड़े मारे गए, उनके हाथ पैर काट दिए गए और फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। लोग बताते हैं कि इस सब के दौरान वो बिल्कुल शांत थे और उनके लबों पर आखिरी सांस तक वही 3 लफ्ज थे, अना अल हक। उनकी मौत के बाद उनके जिस्म को जला दिया गया और राख को टिग्रिस नदी में बहा दिया गया। सत्ता को, बादशाहों को लगा कि उन्होंने मंसूर को नहीं, सच को ही मिटा दिया है। लेकिन वो कितने गलत थे। आज देखिए, जिन बादशाहों ने, जिन उलमा ने उन्हें सजा दी थी, आज उनके नाम तक किसी को याद नहीं, वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। लेकिन मंसूर, उन्हें रूमी से लेकर बुल्ले शाह तक दुनिया के सबसे बड़े शायरों ने अपनी शायरी में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा था, मंसूर सच बोला, सूली चढ़ गया, जो चुप रहा वो बच गया। ये 2 लाइनें मंसूर की पूरी कहानी और उस मुश्किल चॉइस को बता देती हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की। मंसूर को इस दुनिया से गए 1100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनका उठाया हुआ सवाल आज भी उतना ही जिंदा है, उतना ही जरूरी है। क्या अपने सच को कहना एक जुर्म है? क्या खुदा सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और संस्थानों की मिल्कियत है, या वो हर इंसान के अंदर मौजूद है? इन सवालों का जवाब शायद कोई और नहीं दे सकता। ये जवाब तो मंसूर की ही तरह हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।